अनुशासन में हैं लेकिन हमें कमजोर नहीं समझना, क्योंकि गला तो सूखेगा, गला सूखेगा और सूखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। 12 कर्मियों पर जो एफआईआर हुई उसके लिए आपको इतने दिन क्यों लगे? पुलिस वालों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी कि आप पर कोई विश्वास ही नहीं करता। 365 दिन में महीना या 1.5 महीने की छुट्टी आते हैं, अपने परिवार के साथ सम्मानजनक तरीके से नहीं रह सकते। I have regretted the desirable, undesirable actions on part of their personnel. Indian Army remains fully committed to pursuing the case to its logical conclusion. जज साहब ने पूछे है कि ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਔਨ ਦਿਸ the inquiry investigation is going to be handed to the CBI. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ। भगवंत मान साहब ये आर्मी ऑफिसर हैं, ये धरने नहीं लगाते, ये यहाँ धरन कढ़ दिंदे आ या धरन पा दिंदे आ चंगी तरह, ये धरने नहीं लाउंदे। इन्हां नूं धरने लाउण ते मजबूर ना करो आर्मी ऑफिसर नूं। जय हिंद दोस्तों, यदि आप ताकत दिखाएगी सेना तो हर एक को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। सेना इतनी ताकतवर है, जैसा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, मेजर जनरल हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि हम अनुशासन में हैं लेकिन हमें कमजोर नहीं समझना। और यही पहल कल हुई कि सेना ने पंजाब में कर्नल पर हमले की घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहित बाजवा साहब ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बगल में बैठे हुए उनका गला सूख गया, क्योंकि गला तो सूखेगा, गला सूखेगा और सूखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। आप जो बोलते हो और करते हो उसमें अंतर है, आपकी कथनी करनी में अंतर है। इसीलिए आर्मी कर्नल पर हमले को लेकर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को आर्मी कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट पर हमले की सुनवाई की। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई तो सरकार को निर्देश दिया कि वह 28 मार्च तक प्रस्तुत करें कि आखिर 12 कर्मियों पर जो एफआईआर हुई उसके लिए आपको इतने दिन क्यों लगे, और आपने अननोन लोगों के नाम पर एफआईआर की। नाम दर्ज एफआईआर नहीं, जबकि सामने वीडियो है, सामने एसएचओ है, सब कुछ प्रमाण थे, और आप बकवास कर। ये सीधी सीधी बात है। उन्होंने कहा कि 14 मार्च की रात पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद के बाद पुलिस ने उनके और बेटे पर हमला किया। कर्नल बाट से इस बात पर सीबीआई की जांच और एजेंसी, अब सेना चाह रही सीबीआई की जांच। अब सेना चाहती है निष्पक्ष जांच, और ये चाहते हैं कि हमारी एसआईटी मतलब हम ही जांच करें, क्योंकि इन्होंने कितने गंदे आरोप लगाए कि एक सेना का कर्नल अपने घर जा रहा था, ढाबे पे उन्होंने मैगी खाई और दारू पी रहा था। क्यों? वो बच्चा है, वो सेना का कर्नल, उनको प्रोटोकॉल का नहीं पता है, और वो गाड़ी के बोनट पे जाके दिन में दारू पिएगा। अरे शर्म करो, आपको इल्जाम भी ढंग से लगाना नहीं आता। और उसका बेटा उसके साथ है, और सेना का इतना बड़ा कर्नल है, उसके पास बड़ा अच्छा मैस होता है, उसका एक अपना तरीका होता है, वो डेकोरम और बड़े स्टेटस में रहते हैं। भले सिपाही भी होगा, वो भी ऐसी गंदी हरकत नहीं करेगा कि बोनट पे जाकर के मैगी के साथ वो खोलेगा, ड्रिंक करेगा। अरे शर्म करो आपको। और इसकी पुष्टि हॉस्पिटल में नहीं हुई है, और इसी को लेकर के जब एफआईआर में देरी होती है, उनकी मैडम इतना बड़ा स्ट्रगल करती हैं, सामने आती हैं, पूर्व सैनिक आते हैं, दबाव आता है। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ और जस्टिस मिलेगा, ठीक ते उसे दिन लगेगा, क्योंकि यह तकलीफ बहुत गहरी तकलीफ है जिहड़ी इन्नी जल्दी ठीक नहीं होगी। दूजी है जी, मैनू जस्टिस मिलिया नहीं है। मेरी 2 मांगा जिहड़ी सीबीआई और मैं क्या सीगा कि एसएसपी साहब नानक दी पोस्टिंग, बिकॉज ये सारे करता धरता इस पूरे गेम दे एसएसपी नानक साहब सी। और बाकी जेडी आज कोर्ट दी प्रोसीजर हुई है और जुडिशरी है, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। जिन्होंने सुनी है तानू आप। और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जरा उसको आपको सुनना होगा कि आखिर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने खरी खोटी कहा है कि हम सबका भला चाहते, देश हमारा, देश की रक्षा सुरक्षा करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप गलती कर रहे हो, फिर 4 दिन बाद माफी मांगते हो, 10 दिन बाद आप एफआईआर करते हो, फिर उनको सस्पेंशन करते हो, कि आपके ऊपर जितना प्रेशर डाला जाता है आप उतना काम कर रहे हो। नहीं, आपने एसआईटी बना के गोलमोल कर रहे हो। यानी गोलमोल करने का मतलब आपने देखा इतने दिन लगे, और उसी दिन भी सेना टिट फॉर टैट करती, थोड़ा सा भी
चाबी दोषियों को दंडित करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष और ईमानदार जांच का आह्वान किया। किसने किया? सेना पारदर्शी और निष्पक्ष चाहती है, इसीलिए सीबीआई को दी। वो नहीं कह रही कि हम करेंगे, लेकिन आप भी नहीं करोगे। कर्नल बाथ ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस के 12 जवानों ने 13 मार्च की रात को पार्किंग विवाद को लेकर उनके बेटे पर हमला किया, उन पर हमला किया और इसकी सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी जांच करे। सेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय चंडी मंदिर के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहित बाजवा ने पंजाब के पुलिस महानिर्देशक गौरव यादव के साथ एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम दोषियों को दंडित करने और व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शी समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष और ईमानदार जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है व्यवस्था पर विश्वास बहाल करने। कितनी अच्छी बात कही पुलिस वालों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी कि आप पर कोई विश्वास ही नहीं करता, आपके तरीके पे विश्वास नहीं करता, काम पर विश्वास नहीं करता, आपके इनकाउंटर पर विश्वास नहीं करता। सब कुछ फर्जी होता है, लीपापोती होती है, क्योंकि आप आम आदमी का शोषण करना जानते हो। आपने जाके कहीं पाकिस्तान और चाइना से नहीं लड़ना होता ना, वहां जो एक बार लड़ोगे तो पैंट खुलेगी, तब आपको पता चलेगा कि आपकी एसआईटी क्या करेगी और आप क्या करोगे। और आप बिल्कुल अच्छी वर्दी में अच्छे टिप टॉप में रहते हो और आप सारे काम उसी से करते हो। आपने जमीन का रगड़ा नहीं खाया। और इसीलिए बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा कि व्यवस्था में विश्वास करना और पारदर्शी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा अन्याय कहां था, कितना ड्रंक किया था, किसको मारा था। एक सेना का कर्नल एमओडी सेना मुख्यालय में तैनात है, वो इस तरीके की हरकत, आपने इल्जाम भी तो बहुत घटिया टाइप के लगाए सेना। और सीधी सीधी मैं बात कह रहा हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को समय पर तथा अनुकरणीय तरीके से दंडित किया जाना चाहिए ताकि इस घटना से माहौल खराब न हो तथा पंजाब पुलिस तथा सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के बीच लंबे समय से कायम सौहार्द प्रवर्तन हो। कितनी अच्छी बात कही ये है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जिसने गलती किया उसको गलती की सजा मिले और इसके लिए ना ही पूरे पुलिस वाले दोषी है, ना ही पूरे सैनिक इस बात को दबाव डाल रहे हैं। और जैसे ही कर्नल साहब की मैम साहब ने कहा कि हम बिल्कुल अनुशासन में रह के अपना प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमें न्याय चाहिए और हमें आपके न्याय पर भरोसा नहीं, इसलिए मामला हाईकोर्ट तक गया। और अब ये कह रही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कर्नल बाज जिन्होंने सीबीआई की मांग की है। पंजाब पुलिस ने पिछले हफ्ते कर्नल बाथ के बयान पर के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी, निष्पक्ष और त्वरित तरीके के जांच के लिए आदेश दिए थे। 12 लोगों को पुलिसकर्मियों का निलंबन हो गया है। और आप देख सकते हो सेना की अब ये सारी जो चीजें हैं तमाम तरीके की जो पुलिस ने मीडिया से कहा है कि हम सेना को कोऑपरेट करेंगे। पंजाब के डीजीपी ने कहा है कि 22 मार्च को कर्नल के बयान पर पटियाला सिविल लाइंस में एफआईआर, यानी 22 तारीख को एफआईआर हुई है और 14 का आप केस है। आप देख सकते हो इनके काम करने का तरीका, जब इतना बड़ा प्रेशर डाला गया। और इधर राष्ट्र आप समझ सकते हो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है, माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता है कि आप सैनिकों की गरिमा की रक्षा करिए। ये आपके पुलिस वाले अपने सत्ता के नशे में, शराब के नशे में, वर्दी के नशे में जिस मर्जी जिसका भी मर्जी आप कॉलर पकड़ लेते हैं, जिस पुलिस वाले को, जिस भी सेना के जवान को गाली दे देते हैं, पीट देते हैं। क्या जरा इन्हें इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल इसी तरीके से, इन्हें ये भी नहीं लगता कि ये लोग कितना सेक्रीफाइस करते, 365 दिन में महीना या 1.5 महीने की छुट्टी आते हैं, अपने परिवार के साथ सम्मानजनक तरीके से नहीं रह सकते। आप ये चिट्ठी को भी दे सकते हो, वीडियो दे सकते हो। और दोस्तों इस पर बड़ा अपडेट अभी तक ये है कि बिल्कुल बैकफुट पे है पुलिस और सेना सैनिक तरीके से चाहती है कि निष्पक्ष जांच सीबीआई से, दूध का दूध पानी का पानी। सामने वाला यदि वर्दीदारी है तो सेना जिस तरीके से अपने अंदर कोई भी गड़बड़ी होती तो कोर्ट मार्शल होता है, चाहे वो ब्रिगेडियर है चाहे कर्नल है। और यहां पर ये लीपा पोती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद।